बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, कैसी जा रही है आपकी स्टडी? तो बेटा आज हम ना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारी एक्सरसाइज 2.1 के हैं। तो उसमें पूछा गया है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वेशन आर रियल, कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करने की जरूरत है। उसके लिए हमें जरूरत है बेटा इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें यहाँ ये जो है फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू क्या है। तो हेयर ए इज इक्वल, अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है, कोई भी नहीं है ना, तो 1 है। अगर हमारे पास कोई कोफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता तो 1 होता है, क्योंकि हर वेरिएबल जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब देखें बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू बेटा वो होती है जो एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ये पूरी वैल्यू जो -2 इंटू के प्लस 1/k है ना, ये हमारी b की वैल्यू है। तो इसको हम लिखेंगे b की जगह पे, b की वैल्यू है ये वाली। और इसकी जो बेटा c की वैल्यू है उसको देखें वो कांस्टेंट, ये देखिए अलग से पड़ा हुआ है, कांस्टेंट है, कोई भी डिजिट होता है। तो ये हमारे पास है c की वैल्यू। अब हम इसका लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और फिर देखेंगे जब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट हल हो जाएगा तो फिर हम रूट्स के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं ना। तो b की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू के प्लस 1/k। ये देखें ना, पूरी ये b की वैल्यू है ना, तो हम पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और जो हमारा c है उसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 4 4 16 आ गया। अब इसको बेटा जब हम ओपन करेंगे, खोल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आपके पास जो ये k है इसका स्क्वायर आ जाएगा k² प्लस 1/k² एंड प्लस 2, क्योंकि 2 के साथ अगर k और 1/k लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में देख लें। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 4k² प्लस 4/k² प्लस 4 2 सा कितना होता है 8, और यहाँ पे हमारे पास है 16। तो 8 और -16 हमारे पास क्या आएगा, -8 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम है तो इसलिए इसका साइन लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 4k² प्लस 4/k²। अब ये जो है डिस्क्रिमिनेंट हल हो रहा है हमारे पास। इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इन सब से हम जो कॉमन है वो 4 ही ले सकते हैं। तो अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ है k² प्लस 1/k² माइनस 4 2 होता है 8। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये एक फार्मूला है, ये स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का अगर हम क्लोज करें, बंद करें, तो हमारे पास आता है k, ये देखिए माइनस का साइन 2 के साथ है ना, तो ये माइनस वाला फार्मूला है। तो 1/k इसकी दूसरी टर्म है, दूसरी रकम है, तो इसको यूं करके आप इसका स्क्वायर कर ले। अब 4 बाहर पड़ा हुआ है तो उसको भी तो हम कह सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। ये देखें ये भी स्क्वायर में है और ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में है। अगर हम इसको यूं लिख दें 2 इंटू k माइनस 1/k, इस तरह बंद करके इस पूरे को हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तो कह देती हूँ, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब हमारे बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है और वो ग्रेटर देन 0 भी होती है और परफेक्ट स्क्वायर भी होती है, तो फिर हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल। यानी डिस्क्रिमिनेंट को देख के हमने ये फैसला करना है कि हमारे रूट्स कैसे हैं। तो हमारे रूट्स जो हैं इक्वेशन के विल बी रियल भी हैं, रेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ उन्होंने ये पूछी है कि साबित करें कि इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रियल हैं। तो ग्रेटर देन साइन और परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारे इसके जो रूट्स हैं विल बी रियल होंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हल करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और परफेक्ट स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट का ये शो करता है कि रूट्स विल बी रियल। तो अब ये हमारा 9th पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं 10th पार्ट, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। उसमें बेटा हमारे पास है कि उसमें भी यही चीज पूछी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा डिसाइड करेंगे, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है। ठीक है, a की वैल्यू देखिए x² के साथ जो वैल्यू होती है ना हमारी बेटा, वो a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू हमारी ये है, और जो b की वैल्यू होती है वो वेरिएबल x के साथ होती है, वो होती है c माइनस a, और c की जो वैल्यू है वो हमारी वो होती है जो x और x² के अलावा पड़ी होती है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वो है हमारे पास a माइनस b। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के बगैर हम रूट्स के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं ना। तो b² - 4ac।
यहाँ पे आप b की वैल्यू लगा दें। b की वैल्यू हमारे पास है c माइनस ए, तो हम इसका क्या करेंगे, हम स्केयर लगाएंगे -4। a की वैल्यू हमारे पास b माइनस सी है और जो c है उसकी वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका स्केयर ले लें। इसका स्केयर बेटा करेंगे ना c स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म ac है ना, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को नहीं अभी अंदर लेके जाएंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। a को b के साथ करें ab, b को इसके साथ b के साथ करेंगे, यानी b को दोनों के साथ पहले कर लेंगे ना, b स्केयर आ जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे ac, और जब इसको इसके साथ बेटा करेंगे ना तो b c आएगा। इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई वाला काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे c स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस, अब 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको 4 के साथ करेंगे तो ए बी आ जाएगा। बाहर बेटा जब माइनस होता है तो अंदर जो भी रकम होती है उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। अब यहाँ इस माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4b स्केयर, ये माइनस इसका भी साइन चेंज करेगा तो 4ac आ जाएगा। जब इसका साइन चेंज करेगा तो -4bc आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटा ये ac है और ये भी ac है, तो हम यहाँ से इन दोनों को हम हल भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c स्केयर प्लस ए स्केयर। अब ये माइनस ac है, ये प्लस है, तो सारी बात है 4 प्लस में है तो 4 में से 2 माइनस कर लें तो हमारे पास 2ac जो है वो बच गए। उसके अलावा हमारे पास है 4ab प्लस 4b का स्केयर माइनस 4bc। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है कि जो परफेक्ट स्केयर है ना उनको हम साइड पे कर लेते हैं। जिस तरह c भी परफेक्ट स्केयर है, ए जो है ये भी परफेक्ट स्केयर है, इन सब में परफेक्ट स्केयर मुझे यही नजर आ रहा है कि ये असल में परफेक्ट स्केयर है जो है ना 4b का स्केयर। अब बाकी जो रकमें बची हैं वो उनमें प्लस 2ac है, ठीक है, और उसके बाद हमारा है -4ab और -4bc। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखें, आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो दो टर्म्स हैं इनके साथ माइनस है। ओके, अब हम यहाँ फार्मूला पूरा करना है, जो कि बेटा फार्मूला होता है, अगर थोड़ा सा आप देखें कि हमारे पास जब a प्लस बी प्लस सी, इसका बेटा हम फार्मूला खोलते हैं तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ना a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2, a और b यानी पहली और दूसरी रकम, फिर हमने 2 लिख के दूसरी और तीसरी लगानी होती है, दूसरी b है और ये c है, उसके बाद हमने +2 लगा के लास्ट वाली और पहली लगानी होती है, यानी कि तीसरी और पहली। इस फार्मूले को यूज करते हुए अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो ये असल में ये देखें, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये देखें ऐसे, ये a जो है इसको भी हम बेटा ऐसे कर देंगे। अब ये 4 असल में 2 था ना और b था, इनको हम यूं करके ना इस तरह हम इसका भी स्केयर कर लेंगे। अब यहाँ मैं लिखूंगी +2, यहाँ पे मेरी आएगी पहली रकम और अगली में आएगी दूसरी रकम। अब लिखूंगी तो मैं यहाँ पे भी +2, यहाँ पे मेरी आएगी दूसरी रकम और अगली ब्रैकेट जो है उसमें मेरी आ जाएगी तीसरी रकम। फिर उसके बाद फार्मूला भी चल रहा है, स्पेस नहीं, हम आगे चल सकते हैं। +2, यहाँ पे मेरी तीसरी रकम आएगी सी वाली और एंड वाली जो है पहली रकम वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देखें ब्रैकेट मैंने लगा दी है, अब यहाँ मैं रकमें लगाऊंगी और आप देखेंगे क्या होता है। सी को खोल लें, इसकी सी स्केयर ये आ रहा है, ए स्केयर खोल लें ये आ रहा है, अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो ये आ रहा है। अब देखिए 2, अब ये है हमारी पहली रकम, फार्मूले के मुताबिक देखिए ना पहली और दूसरी लगती है ना पहली दफा 2 के साथ, तो पहली और दूसरी मेरे पास तो सी ए है, सारी बात है, मैं यहाँ पे सी लगा दूंगी, यहाँ पे ए लगा दूंगी। अब नेक्स्ट जो है मेरी 2 के साथ दूसरी और तीसरी लगेगी, इसमें ए है और इसमें 2b है, ठीक हो गया। अब लास्ट वाले 2 में आखिरी और पहली, आखिरी है 2b और ये है सी, इस तरह मैंने लगा दी सारी। अब देखते हैं कि हल होके क्या सूरत हाल सामने आती है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो है, ये देखें ये सी स्केयर, ठीक है, और इसको जो है इसी तरह से आप इस तरह से आप इसको लिख लें, प्लस यहाँ पे जो 2b है उसको भी आप फिलहाल ऐसे ही लिख लें। अब थोड़ा सा इस पर गौर कर लें, अगर बेटा हम यहाँ इसको खोलते हैं 2ca तो देखें प्लस में है, या ये भी प्लस में है क्योंकि c और a दोनों ही प्लस में है, इस वजह से यहाँ इसके ऊपर कोई साइन का फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए कि यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, जबकि हमारे पास पहली और दूसरी रकम तो पॉजिटिव है, ये तो साबित हो गया कि यहाँ पॉजिटिव है, तो इस वजह से यहाँ जमा आया ना, तो यहाँ पे कौन सी रकम इन्वॉल्व है कि उसने इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे हमारी जो 2b है ना बेटा ये माइनस है, क्योंकि जो इसके साथ ये इन्वॉल्व हो रही है वो उसको माइनस कर रही है, इधर भी 2b है वो इसको भी माइनस कर रही है, फार्मूले में माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि 2b के साथ हमारा माइनस लगेगा, इधर भी माइनस लगेगा, इधर भी माइनस लगेगा।
तो जब ये माइनस लगेगा, देखें ये इसको हम खोलें तो ये बन रहा है, ठीक है, इसको ओपन करते हैं स्क्वायर करते हैं ये बन रहा है, इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4b स्क्वायर बन रहा है। अगर इसको खोले 2ca बन रहा है पॉजिटिव में। लेकिन बेटा इस पे गौर करें, यहाँ भी इसको हल करती हूँ तो -4ab बनता है ना, देखिए -4ab, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस है 2b के साथ, और यहाँ 4bc माइनस में चाहिए ना, तो ये प्लस तो फार्मूले का है, ये असल में 2b का माइनस है जो पूरी टर्म को माइनस कर रहा है। तो इसको भी हल करें तो -4bc आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2b जो है वो हमारे पास माइनस में है। सो यहाँ पे आप जो है इसको अगेन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, +2ca माइनस ये देखें 4ab और माइनस, इनको अगर आप हल करें तो आ रहा है -4bc। अब ये फार्मूला आपको बता रहा है, ये टर्म्स बता रही हैं, टोटल टर्म्स तो 3 है ना, एक ये है, एक दूसरी ये और तीसरी ये है। हमने ये माइनस का साइन ढूंढने के लिए हमने फार्मूले को यूटिलाइज किया और हमने फार्मूले के अंदाज में लिखा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है असल में c, ये तो असल में ये फार्मूला है ना बच्चों, ये जो मैंने आपको हिंट दिया है ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ही हम सवाल को हल कर रहे हैं ना, ये फार्मूला है। तो c + a और ये जो तीसरी टर्म है वो असल में माइनस में है, तो यहाँ इसको भी माइनस कर रही है और इसको भी माइनस कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है इस तरह से, और जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है डिस्क्रिमिनेंट का और ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स विल बी, यहाँ पे देख सकती हैं आप, रियल, रूट्स विल बी रियल। रूट्स होते ही तब रियल हैं, इमेजिनरी नहीं होते, रियल होते हैं जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर होने में तो रैशनल हो जाते हैं, यहाँ बात रियल की जो पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर भी है और हमारे रूट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, वो रियल हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेटा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह बहुत मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।